नबी के घर वालों का मकाम बहुत आला है। अब चूंकि मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है तो शुहदाए करबो बला का आप बयान सुनेंगे कि किस तरीके से यजीद ने इमाम हुसैन पर जुल्म किया। वो कितना आला ख़ानदान है, जिस ख़ानदान में मेरे नबी का लहू हो, जिस ख़ानदान में मेरे नबी की दुआएं हों, उस ख़ानदान को यजीद पलीद ने करबला के मैदान में भूखा और प्यासा रख कर के शहीद कर दिया। ये कितना मुबारक ख़ानदान है। जो इस ख़ानदान से मोहब्बत रखता है वो किसी मैदान में हारता नहीं है, वो हर जगह जीतता है। बाजी उसकी होती है, वो कभी हारता नहीं है। अगर अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में है तो आप समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब तरीन बंदों में है। और अगर अहले बैत का बुग़्ज़ आपके दिल में है तो आपकी दुनिया भी ख़राब है और आखिरत भी आपकी बर्बाद कर दी जाएगी। तो अहले बैत से प्यार करो, हज़रत इमाम हुसैन से प्यार करो, हज़रत अली से प्यार करो, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा से प्यार करो, हज़रत हसन से प्यार करो, और आने वाली जो मुस्तफ़ा की नस्लें हैं सैयदजादियाँ से प्यार करो, सैयदों से प्यार करो, उनका अदब करो। और उनके अदब का ये मकाम है, जो उनसे मोहब्बत रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाता है। आओ मैं आपको बताऊं अहले बैत की मोहब्बत इंसान को कैसे जन्नत अता कर देती है। मेरे दोस्तों, बगदाद शरीफ का अजीम शान शहर है। इस शहर में एक सैयदजादी आती है जो कि बड़ी गरीब है, जिसके बच्चे भूखे हैं, जिसके लिबास फटा हुआ है, मुफलिसो कल्लास है। अल्लाह अकबर। वो एक रईस मालदार मुसलमान के दरवाजे पर जाती है और मुसलमान से कहती है, मैं आले रसूल हूँ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो मैं उस नबी की शहजादी हूँ। मुझे थोड़ा सा खाना और मेरी कुछ ज़रूरियात हैं, उसके लिए मुझे कुछ पैसे दे दे। इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में नाना जान के तो तुझे हौज़े कौसर का पानी अता करवाऊंगी। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, अब ये रईस मालदार था, इसने सैयदजादी से कहा, तुम्हारे पास कोई सनद है कि तुम आले रसूल हो? जब इतना सैयदजादी ने सुना तो खामोश हो गई। क्या कहा, हम तो मुसाफिर हैं, हमारे पास कोई सनद नहीं है। तो उसने कहा, चली जाओ मेरे दरवाजे पर, यहाँ हर दूसरा तीसरा इंसान अपने आप को नबी की आल बताता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ तुम झूठी और मक्कार हो। अल्लाह अकबर। नबी के खून को ये कहकर उसने अपने दरवाजे से भगा दिया। उसी बस्ती में एक पारसी रहा करता था जो कि आग की पूजा करता था, मुसलमान नहीं था। आले रसूल की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल की ये शहजादी उसके दरवाजे पर जाती है और कहती है, मैं नबी की शहजादी हूँ, मुझे कुछ अता करो। तो जब वो सुनता है कि नबी की शहजादी है तो फ़ौरन कहता है, आप मेरे घर में तशरीफ़ लाएं, आपके कदम मेरे सर पर हों। उसने बड़ी अच्छी तरीके से आपको खाना खिलाया, अच्छा लिबास दिया और कहा, जहाँ चाहें जिस कमरे में चाहें आप क़याम करें। अगरचे मैं तुम्हारे नाना जान का कलमा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे अहले बैत से बड़ी मोहब्बत है। हज़रते वो आले रसूल, वो शहजादी सुन रही हैं कि एक वो मुसलमान था जिसने मुझे भगा दिया और एक ये है कि जिसके दिल में कैसी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। वो आले रसूल, वो शहजादी सो गई, पारसी भी सो गया, उधर मुसलमान भी सो गया। अल्लाह अकबर। अब मुसलमान ख्वाब देखता है कि मैदान महशर कायम है, सरकार अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजे पर बैठे हैं और सरकार जन्नती महल अपने गुलामों को अता फरमा रहे हैं। इतने में ये मुसलमान रईस सरकार के पास जाता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, ये महल किसका है? मेरे आका फरमाते हैं, एक मुसलमान का महल है। कहता है, या रसूल अल्लाह, मुसलमान तो मैं भी हूँ। सरकार ने फरमाया, तेरे पास कोई सनद है? तो उस पे सख्ता तारी हो गया, खामोश हो गया। बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सनद तो कोई नहीं है, मैदान महशर में कुछ नहीं है मेरे पास, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ। सरकार ने फरमाया, जब तेरे पास सनद नहीं है तुझे ये मकान भी नहीं मिलेगा। कल जब मेरी शहजादी तेरे दरवाजे पर गई थी तो तूने कहा था कि कोई सनद है कि तू आले रसूल है, और तूने अपने दरवाजे से भगा दिया। अल्लाह अकबर। जब ये मुसलमान ख्वाब से बेदार उठता है और ढूंढने लगता है, नबी की शहजादी कहाँ, नबी की शहजादी कहाँ? तो किसी ने कहा, पारसी के घर में आराम फरमा है। ये पारसी के दरवाजे को खटखटाता है बहुत तेजी से और कहता है, नबी की शहजादी हमें अता कर दो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पारसी बोला, तुम जन्नत देख करके आए हो, अब तुम्हें नहीं शहजादी मिलेगी। जब नबी तुम्हारे ख्वाब में आए थे
तो उस वक्त नबी मेरे भी ख्वाब में आए थे और कहा हम तुमसे खुश हैं, और सरकार ने मुझे कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। अल्लाहु अकबर, अब चले जाओ मेरी बारगाह से और दरवाजे से। तो वो मुसलमान मायूस परेशान होकर के आ गया। आपने देखा कैसे जन्नत मिल जाती है नबी के घर वालों की मोहब्बत की वजह से। तो अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करें।